बलूचिस्तान में इन दिनों शदीद ठंड का राज है। गैस प्रेशर में कमी का मसला भी सर्दी के साथ है। ऐसे में कोयटा के मुकीन लकड़ी या कोयले से चलने वाले स्टोव से अपने घरों को गर्म रखते हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं कोयटा से इब्रार अहमद। आज से तकरीबन 4 दहाइयाँ कबल कोयटा समेत बलूचिस्तान के सर्द इलाकों के बासी मौसम सरमा में अपने घरों को गर्म रखने के लिए कोयले या लकड़ी का इस्तेमाल करते थे। वक्त की जिद्दत और शहरों में गैस पहुंचने के बाद गैस हीटर्स इस्तेमाल होने लगे, लेकिन अब 35 से 40 साल बाद घरों में गैस की अदम दस्तयाबी के बायस पुराना दौर फिर लौट आया। कोयटा समेत सूबे के शुमाली और वस्ती इजला इन दिनों साइबेरियन हवाओं की जद में है। शदीद सर्दी में गैस प्रेशर में कमी के मसले की वजह से कमरों को गर्म रखने के लिए पुराने स्टोव का इस्तेमाल बढ़ रहा है। हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकते बिल को, तो ये लकड़ी वाला स्टोव पे कमरा भी गर्म रहता है, सार दीवाले से गर्म होता है। जब आप इसको गर्म इस्तेमाल करते हैं, हीटर के सामने आप बैठे, आपका सिर्फ छाती गर्म है, पीछे पीठ सारा ठंडा है, ये सारा कमरे को गर्म करता है। जब गैस नहीं आएगी तो कुछ तो करना ही है। गैस हीटर्स की जगह लकड़ी या कोयलों से चलने वाले स्टोव खरीदे जा रहे हैं। अभी लोग आगे जाते, हम लोग बलूचिस्तान का अवाम दिन प दिन पीछे जाते। 40 साल पहले हम लोग कोयला लकड़ी पर गुजारा करते थे, वही 40 साल पीछे हम लोग आ गए लकड़ी कोयले पर गुजारा करते। अभी हैरान है, कोयला लावे स्टोव ले, एक स्टोव का पाइप मैंने ले लिया 300 रुपये का मैंने ले लिया। कोयटा के अलावा ये स्टोव बलूचिस्तान के दीगर सर्द और पहाड़ी इलाकों में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जो खाना पकाने के काम भी आते हैं। दहाइयों कबल सर्द इलाकों के लोग अपने घरों को गर्म रखने के लिए इन स्टोव्स का इस्तेमाल करते थे। अब गैस ना होने के बाद लोगों को मजबूरन इन स्टोव्स का दोबारा इस्तेमाल करना पड़ रहा है। कैमरामैन अब्दुल वहाब के साथ इब्रार अहमद, दुनिया न्यूज़, कोयटा।